हजारों वर्ष पूर्व जब भारत की धरती ज्ञान और दर्शन के प्रकाश से जगमगा रही थी, तब पाटलिपुत्र की भूमि पर एक असाधारण व्यक्तित्व ने जन्म लिया, आचार्य चाणक्य। वे केवल एक महान शिक्षक और अद्वितीय रणनीतिकार ही नहीं, बल्कि एक ऐसे युगदृष्टा थे जिन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि और अटूट संकल्प से एक बिखरे हुए राष्ट्र को संगठित कर एक अखंड साम्राज्य की नींव रखी। उनकी कलम से निकली चाणक्य नीति केवल अक्षरों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा कालातीत दर्पण है जिसमें मानव जीवन, समाज और रिश्तों के हर पहलू का स्पष्ट प्रतिबिंब झलकता है। यह वो अमूल्य ज्ञान है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है और आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक और पथ प्रदर्शक है। नमस्कार मित्रों, आज हम इसी कालातीत ज्ञान के महासागर में गोता लगाएंगे और चाणक्य नीति के उस रहस्यमयी अध्याय को खोलेंगे जो स्त्री के मन की जटिल और गहरी परतों को समझने का मार्ग प्रशस्त करता है। आचार्य चाणक्य ने अपने गहन जीवन अनुभव और तीक्ष्ण अवलोकन से स्त्री स्वभाव के कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर किया जिन्हें वे अक्सर दुनिया की नजरों से छिपाकर अपने हृदय के किसी अंतरतम कोने में सुरक्षित रखती है। स्त्री जो सृष्टि की जननी है, शक्ति का साक्षात स्वरूप है, ममता का असीम सागर है और त्याग व समर्पण की प्रतिमूर्ति है। उसे देवी कहकर पूजा जाता है क्योंकि वह अपने स्नेह और धैर्य से परिवार तथा समाज को एक मजबूत सूत्र में पिरोकर रखती है। लेकिन इस दिव्यता और शक्ति के आवरण के नीचे उसका एक मानवीय पक्ष भी है। उसकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं और अपने कुछ स्वाभाविक गुण हैं जो उसके अनूठे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। चाणक्य नीति में इन्हीं स्वाभाविक गुणों को कमजोरियों के रूप में संदर्भित किया गया है। यहां यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि आचार्य चाणक्य का उद्देश्य किसी की निंदा करना या उसे छोटा दिखाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि कमजोरी शब्द का प्रयोग उन कोमल, संवेदनशील और अंतर्निहित प्रवृत्तियों के लिए किया गया है जो स्त्री के व्यवहार और उसके निर्णयों को अनजाने में ही दिशा देती हैं। वास्तव में ये वही गुण हैं जो उसे एक अद्भुत पोषण करने वाली, देखभाल करने वाली और रिश्तों को दिल से सहेजने वाली बनाते हैं। इन बातों को जानना किसी पर अधिकार जमाने या उसे नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों में गहरे सामंजस्य और समझ को स्थापित करने के लिए जरूरी है। यह ज्ञान एक पुरुष को अपनी मां, बहन, पत्नी और बेटी के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बनाता है। वहीं यह एक स्त्री को आत्मचिंतन और आत्म सुधार का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है, जिससे वह स्वयं को बेहतर समझकर और भी अधिक सशक्त बनती है। यह समझ गलत फहमियों की दीवारों को गिराकर विश्वास, सम्मान और प्रेम का एक मजबूत पुल बनाती है। आज हम चाणक्य द्वारा बताई गई स्त्रियों की ऐसी ही 8 कमजोरियों या यूं कहें कि 8 स्वाभाविक प्रवृत्तियों की परतें खोलेंगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें आपको पारंपरिक लगें, कुछ विवादास्पद और कुछ आपकी अब तक की सोच को झकझोर कर रख दें। लेकिन हमारा एकमात्र ध्येय उस प्राचीन ज्ञान को बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुंचाना है, ताकि आप स्वयं इसके सार को समझ सकें और अपने विवेक से इसका मूल्यांकन कर सकें। तो चलिए अपने मन और मस्तिष्क के द्वारों को खुला रखकर ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलें और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को एक नई और गहरी दृष्टि से समझने का एक ईमानदार प्रयास करें। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का हृदय सागर की तरह गहरा होता है। वह अपनी भावनाओं को भीतर दबा लेती है। इस गहराई में अनगिनत रहस्य, खुशियां, दुख और त्याग समाये होते हैं। यह एक ऐसा संसार है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि धैर्य रखो, सहनशील बनो और अपनी इच्छाओं से पहले दूसरों की जरूरतों को देखो। यही सामाजिक सीख उसे अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने पर मजबूर कर देती है, ताकि परिवार की शांति भंग न हो। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी संवेदनशीलता है। वह छोटी सी बात को दिल से लगा लेती है। लेकिन क्या यह सच में केवल एक कमजोरी है, या यह उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है? यही संवेदनशीलता उसे दयालु, ममतामयी और देखभाल करने वाली बनाती है। इसी गुण के कारण वह दूसरों के अनकहे दर्द को भी महसूस कर लेती है। एक कठोर शब्द उसे गहरा घाव दे सकता है, तो वहीं प्यार भरा एक स्पर्श उसके मन को आनंद से भर देता है। उसकी संवेदनशीलता एक दोधारी तलवार की तरह है, जो उसे चोट भी पहुंचाती है और उसे रिश्तों को जोड़ने की अद्भुत शक्ति भी देती है। अक्सर वह मुस्कुराती रहती है,
लेकिन उसके भीतर आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा होता है। वह किसी को बताती नहीं, क्योंकि समाज में कमजोर कहे जाने का डर तो उसे रोकता ही है। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, अपने प्रियजनों को अपने दुख से बचाने की इच्छा। वह नहीं चाहती कि उसकी परेशानियों का बोझ उसके परिवार पर पीढ़ी ढे। इसलिए वह एक मजबूत मुखौटा पहन लेती है। दुनिया एक हंसती मुस्कुराती स्त्री को देखती है, पर उस मुस्कान के पीछे वह अकेले ही एक जंग लड़ी चल रही होती है। यह उसका हर दिन का मौन बलिदान है। पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों की इस कमजोरी को समझें और उन्हें भावनात्मक सहारा दें, न कि उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाएं। इस समझने का असली मतलब है बिना किसी फैसले के उसकी बात सुनना, उसकी मुस्कान के पीछे छिपी उदासी को पहचानना। आचार्य चाणक्य जब इस कमजोरी का जिक्र करते हैं तो उनका उद्देश्य स्त्री को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि समाज को एक सामंजस्यपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाना था। एक ऐसा समाज जहां पुरुष और स्त्री एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों का सम्मान करते हैं, वही समाज मजबूत बनता है। स्त्री की भावनात्मक सुरक्षा का ध्यान रखना केवल एक अच्छा काम नहीं, बल्कि एक पुरुष का परम धर्म और कर्तव्य है। क्योंकि जब एक स्त्री भावनात्मक रूप से मजबूत होती है तो वह पूरे परिवार को एक अटूट धागे में पिरोकर रखती है। असल में स्त्री की यह तथाकथित कमजोरी ही उसकी करुणा और शक्ति का सबसे बड़ेढ़ा स्रोत है। इसे समझकर और सम्मान देकर हम न केवल उसे बल्कि अपने परिवार और समाज की नींव को सशक्त बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, स्त्रियां जल्दी विश्वास कर लेती हैं। यह गुण उनकी प्रकृति का एक अभिन्न अंग है जो उन्हें रिश्ते बनाने और उन्हें संजोने में मदद करता है। एक मां का अपने बच्चे पर विश्वास, एक पत्नी का अपने पति पर विश्वास, एक बहन का अपने भाई पर विश्वास, यही विश्वास तो परिवार और समाज की नींव है। यह वो शक्ति है जो मानवता को एक सूत्र में पिरोए रखती है। यह उनका सबसे बड़ा गुण भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक गुण के रूप में यह विश्वास प्रेम, निष्ठा और गहरे संबंधों को जन्म देता है। यह वो गोंद है जो रिश्तों को जोड़े रखता है। इसी विश्वास के कारण वे अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहती हैं, चाहे वो परिवार हो या दोस्ती। लेकिन जब यही विश्वास कमजोरी का रूप लेता है तो यह उन्हें बेहद असुरक्षित बना देता है। वे भरोसा कर लेती हैं कि सामने वाला सच्चा है और इसी कारण कई बार धोखा खा जाती हैं। वे अपनी सहजता और अच्छाई के कारण यह मान लेती हैं कि सामने वाला भी उतना ही सच्चा और ईमानदार है। वे दूसरों में अपनी ही छवि देखती हैं और यहीं पर चालाक और स्वार्थी लोग उन्हें धोखा देने का मौका ढूंढ लेते हैं। जब यह विश्वास टूटता है तो यह सिर्फ एक दिल का टूटना नहीं होता, यह उनके पूरे अस्तित्व को हिला देता है। लेकिन स्त्री अपने इस दर्द को किसी से साझा नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस गहरे दर्द को वे अक्सर अकेले ही सहती हैं। समाज का डर उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देता है। उन्हें डर होता है कि लोग उन्हीं को दोषी ठहराएंगे, उनकी समझ पर सवाल उठाएंगे। जिस समाज ने उन्हें विश्वास करना सिखाया, वही समाज विश्वास टूटने पर उन्हें अकेला छोड़ देता है। अगर आप किसी स्त्री का विश्वास जीत लेते हैं तो उसे कभी मत तोड़िए। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि एक स्त्री का विश्वास कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक अनमोल उपहार है, एक पवित्र धरोहर है, क्योंकि उसका विश्वास भगवान के समान पवित्र होता है। यह उस श्रद्धा के समान है जो एक भक्त अपने ईश्वर में रखता है, निस्वार्थ, संपूर्ण और अटूट। इस विश्वास को तोड़ना किसी मंदिर को अपवित्र करने जैसा पाप है। इसलिए यदि कोई स्त्री आप पर भरोसा करती है तो उस भरोसे का सम्मान करें, उसे सहेज कर रखें, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। मित्रों, ये थीं स्त्रियों की कुछ ऐसी गहरी कमजोरियां जिन्हें वे अक्सर किसी से साझा नहीं करती। लेकिन याद रखिए, कमजोरी का अर्थ यह नहीं कि स्त्री निर्बल है, बल्कि इन्हीं कमजोरियों में ही उसकी असली शक्ति और महानता छुपी है। आचार्य चाणक्य हमें यही सिखाते हैं, स्त्रियों की इन कमजोरियों को समझो और उनका हृदय से सम्मान करो, क्योंकि जब एक स्त्री सम्मानित और प्रसन्न होती है तभी घर, समाज और राष्ट्र वास्तव में मजबूत और समृद्ध बनते हैं। जय हिंदू संस्कृति, जय माता शक्ति।